हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। शिकारी और कबूतर। शिकारी एक बार कबूतरों का एक झुंड भोजन की तलाश में अपने घर से बहुत दूर उड़ गया। मीलों मील उड़ते उड़ते वे सभी बहुत थक गए थे। अंत में कबूतरों में से एक ने बरगद के पेड़ के नीचे बिखरे चावल देखे। आओ मेरे दोस्तों, कबूतर राजा ने कहा, चलो खाते हैं। सभी कबूतर एक साथ चावल खाने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे उतरे। जैसे ही वे चावल खाने लगे, एक बड़ा जाल उनके ऊपर गिर गया। जल्द ही सभी कबूतर उसके नीचे फंस गए। हम फंस गए हैं, राजा ने कहा। हमें क्या करना चाहिए? अगले ही पल उन्होंने देखा कि एक शिकारी उनकी ओर आ रहा है। हमें तुरंत कुछ करना चाहिए, इससे पहले कि शिकारी हमें मार डाले, कबूतर राजा ने कहा। सभी कबूतर बहुत डर गए। कबूतरों का राजा काफी बुद्धिमान था। उसने खुद को शांत रखा। उसने कहा, मेरे पास एक विचार है। हमें एक साथ काम करना चाहिए। हम सभी जाल को अपने साथ लेकर उड़ेंगे। याद रखें, हम सभी को एकजुट रहना चाहिए। प्रत्येक कबूतर ने अपनी चोंच से जाल उठाया और साथ साथ अपनी संयुक्त शक्ति की सहायता से वे ऊपर की ओर उड़े। इस प्रकार वे जाल को अपने साथ ले गए। शिकारी पक्षियों को जाल के साथ आकाश में उड़ते देखकर आश्चर्यचकित था। वह काफी दूर तक उनके पीछे भागा, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं सका। वे पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर से ऊंची उड़ान भरते रहे। आखिरकार वे मंदिरों के शहर के पास एक पहाड़ी पर पहुंचे। वहां कबूतर राजा का एक पुराना दोस्त, एक चूहा रहता था। कबूतर राजा ने कहा, यहाँ रहने वाला चूहा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वह हमारी मदद जरूर करेगा। राजा की आवाज सुनकर चूहा अपने बिल से बाहर आया। मैं कबूतरों और उनके राजा को जाल में फंसा देखकर चौंक गया। कबूतर राजा ने चूहे से कहा कि वह अपने दांतों से जाल को काटकर उन्हें आजाद कर दे। चूहे ने तुरंत अपने तीखे दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में सभी कबूतर एक एक करके आजाद हो गए। वे आजाद होकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए चूहे को धन्यवाद दिया और साथ साथ घर वापस उड़ गए। नैतिक, अगर हम एकजुट हैं तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कछुआ और हंस। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बड़ा तालाब था, जहां एक कछुआ रहता था। दो हंस उसके दोस्त थे। हंस तालाब में आते थे। ये तीनों दोस्त साथ खेलते थे और अपना ज्यादातर समय साथ बिताते थे। एक साल में देश में सूखा पड़ा। लंबे समय तक बारिश नहीं हुई। सभी झीलें, नदियां और तालाब सूखने लगे। लोग, जानवर और पक्षी मरने लगे। इसलिए हंसों ने दूसरी जगह उड़ जाने का फैसला किया। जब कछुए ने ये सुना तो उसने कहा, दोस्तों, मुझे मत छोड़ो, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम हमारी तरह उड़ नहीं सकते, हंसों ने कछुए से कहा। हालांकि कुछ सोचने के बाद एक हंस ने सुझाव दिया, हम सभी एक छड़ी की मदद से उड़ सकते हैं। कैसे? कछुए ने आश्चर्य से पूछा। हंसों ने उत्तर दिया, हम दोनों अपनी चोंच से छड़ी के सिरों को पकड़ेंगे। तुम्हें अपने मुंह से छड़ी के बीच वाले हिस्से को पकड़ना होगा। फिर हम धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर उड़ जाएंगे। कछुए को यह विचार पसंद आया और उसने योजना के अनुसार काम करने के लिए सहमति दे दी। हालांकि हंसों ने उसे सावधान किया, जब हम हवा में हों तो एक शब्द भी बोलने की कोशिश मत करना, अन्यथा तुम अपना संतुलन खो दोगे और नीचे गिर जाओगे। उनकी योजना के अनुसार हंसों ने एक मजबूत छड़ी लाए। छड़ी को पकड़कर हंस आसमान में और ऊपर उड़ते चले गए।
कछुए ने छड़ी को उसके बीच से अपने मुंह में पकड़ लिया। वे खेतों, पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर से उड़े। अंत में वे एक शहर के ऊपर से उड़े। शहर के लोगों ने आसमान में यह अजीब नजारा देखा। उन्होंने पहले कभी कछुए को हवा में उड़ते नहीं देखा था। उन्होंने ताली बजाई और चिल्लाए, देखो कितना बढ़िया है, 2 पक्षी एक कछुए को आसमान में ले जा रहे हैं। कछुए को ये पसंद नहीं था कि लोग उस पर चिल्लाएं और उसका मजाक उड़ाएं। वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और बोला, ये मूर्ख इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं। जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, उसने अपनी पकड़ खो दी और गिर पड़ा। जब वह जमीन पर गिरा तो उसकी मौत हो चुकी थी। नैतिक शिक्षा, बोलने या काम करने से पहले सोचो। वफादार नेवला। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहता था। उनका एक छोटा बेटा था जिसे वे बहुत प्यार करते थे। एक शाम जब ब्राह्मण घर लौटा तो वह अपने साथ एक छोटा नेवला लाया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि यह छोटा नेवला जल्द ही बड़ा हो जाएगा और उनके बेटे का पालतू बन जाएगा। बच्चा और नेवला दोनों ही जल्दी बड़े हो गए। धीरे धीरे दंपत्ति नेवले से ऐसे प्यार करने लगे जैसे वह उनका अपना बच्चा हो। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। उसने अपने बेटे को खाना खिलाया और उसे उसके छोटे से पालने में सुला दिया ताकि वह सो जाए। जाने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं बाजार जा रही हूँ, बच्चा सो रहा है, आपको उस पर नजर रखनी चाहिए। मुझे अपने बच्चे को इस नेवले के साथ छोड़ना पसंद नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, डरो मत, हमारा पालतू जानवर हमारे बच्चे की तरह ही प्यारा और प्यारा है। वह बच्चे का ख्याल रखेगा। ब्राह्मण की पत्नी बाजार गई। ब्राह्मण भी थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने चला गया। कुछ देर बाद उसकी पत्नी किराने का सामान से भरी टोकरी लेकर वापस आई। उसने देखा कि नेवला बाहर दरवाजे पर बैठा है, मानो उसका इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उसने नेवले को देखा, वह उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी नेवले का खून से सना मुंह देखकर चौंक गई। खून! वह चिल्लाए, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। बिना कुछ सोचे उसने एक भारी सूंड उठाई। उसने उसे नेवले के ऊपर फेंक दिया। बेचारा पालतू नेवला मर गया। वह सीधे अपने बच्चे के कमरे में भागी। उसने देखा कि बच्चा अपने पालने में गहरी नींद में सो रहा है। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि पालने के पास ही एक काला सांप खून से लथपथ और मरा हुआ पड़ा था। अब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। वह नेवले को ढूंढते हुए कमरे से बाहर भागी। वह मर चुका था। वह रो पड़ी, तुमने सांप को मार दिया और मेरे बच्चे को बचा लिया। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस बीच ब्राह्मण भी घर आ गया। उसने देखा कि नेवला दरवाजे के बाहर चुपचाप लेटा हुआ है। उसकी पत्नी ने उसे सच्चाई बताई। दोनों को दुख हुआ। शिक्षा, कभी भी जल्दबाजी में कोई काम न करें। नीला सियार। एक बार की बात है, एक सियार भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। थका हुआ और भूखा वह चलता रहा और फिर एक शहर में पहुंच गया। अचानक उसने कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी। डरकर वह अपनी जान बचाने के लिए भागा। वह एक रंगरेज के घर में जा घुसा। घर के आंगन में नीले रंग से भरा एक बड़ा टब था। सियार उसमें कूद गया। सियार टब में तब तक रहा जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि कुत्ते चले गए हैं। जब वह टब से बाहर निकला तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। वह बहुत अलग दिख रहा था। वह जल्दी से जंगल में वापस चला गया। उसे देखकर सभी जानवर डर के मारे भाग गए। उन्होंने पहले कभी नीले रंग का ऐसा अजीब जानवर नहीं देखा था।
ये सब देखकर उसके दिमाग में एक विचार को आधा। जानवरों से बात करते हुए सियार ने कहा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? वापस आओ और मेरी बात सुनो। एक एक करके सभी जानवर उसके पास गए। सियार ने कहा, डरो मत, भगवान ने मुझे तुम्हारा राजा बनने के लिए यहाँ भेजा है। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करूँगा। सभी जानवरों ने उसकी बात पर विश्वास किया और उसे अपना राजा मान लिया। सियार ने शेर को अपना मंत्री, बाघ को अपना सेवक और भेड़िए को अपना रक्षक नियुक्त किया। उस दिन से उन्होंने अपने राजा को सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन भेजे। सियार बहुत खुशी से रहने लगा। एक दिन सियार सभी जानवरों के साथ बैठक कर रहा था। तभी उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। यह आवाज दूर से आ रही थी। ये सियारों के झुंड की चीख थी। बहुत दिनों बाद सियारों की चीख सुनकर नीला सियार बहुत खुश हुआ और उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह भूल गया कि अब वह राजा है। उसने अपना सिर उठाया और जोर जोर से चीखने लगा। जानवरों को तुरंत पता चल गया कि उनका राजा सिर्फ एक सियार था। वह उन्हें धोखा दे रहा था। वे इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसे जानवरों ने पकड़ लिया और मार डाला। नैतिक, वह बनने की कोशिश मत करो जो तुम नहीं हो। ब्राह्मण का उपहार। एक दिन ब्राह्मण को उपहार में एक बकरी मिली। वह बहुत खुश हुआ। उसे कंधे पर उठाकर वह घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में 3 धोखेबाजों ने ब्राह्मण को बकरी ले जाते देखा। उनमें से एक ने कहा, ये बहुत मोटी बकरी है। हाँ, दूसरे ने कहा, ये हमारे लिए अच्छा भोजन होगा। चलो किसी तरह इसे पा लेते हैं। सुनो, तीसरे ने कहा, मेरे पास एक योजना है। उसने अपनी योजना अपने दोस्तों के कानों में फुसफुसाकर बताए। वे सब हंसे और अपनी योजना को अंजाम देने के लिए जल्दी से चले गए। ब्राह्मण जब सड़क पर चल रहा था तो उनमें से एक उसके पास आया और पूछा, महाराज, आप इस कुत्ते को अपने कंधों पर क्यों उठा रहे हैं? मैं ब्राह्मण को ऐसा करते देखकर हैरान हूँ। कुत्ता। ब्राह्मण गुस्से में चिल्लाया, ये तो कुत्ता है, मुझे यह उपहार में मिला है। धोखेबाज ने जवाब दिया, गुस्सा मत होइए महाशय, मैंने जो देखा वह आपको बता दिया। कृपया मुझे माफ करें। माफी मांगने के बाद धोखेबाज चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ दूर ही चला था कि दूसरा धोखेबाज दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, महाराज, आप अपने कंधे पर मरा हुआ बछड़ा क्यों उठा रहे हैं? क्या ब्राह्मण के लिए मरा हुआ जानवर उठाना अपमानजनक नहीं है? मरा हुआ बछड़ा। क्या तुम पागल हो? ब्राह्मण चिढ़ गया। क्या तुम नहीं देख सकते? यह मरा हुआ बछड़ा नहीं, बल्कि जिंदा बकरी है। धोखेबाज ने जवाब दिया, महाराज, आप गलत हैं। फिर भी आप विश्वास नहीं करना चाहते। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। इस तरह वह मुस्कुराता हुआ चला गया। ब्राह्मण उलझन में था, लेकिन वह अपनी बकरी को संदेह भरी निगाहों से देखता हुआ आगे बढ़ता रहा। जल्द ही उसे तीसरा धोखेबाज मिला। उसने ब्राह्मण पर हंसते हुए पूछा, महाराज, आप जैसे पढ़े लिखे आदमी गधे को अपने कंधे पर क्यों उठा रहे हैं? सब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। अब ब्राह्मण बहुत हैरान था। उसे सचमुच संदेह था कि वह बकरी ले जा रहा है या कोई और जीव। उसने सोचा कि यह कोई बुरी आत्मा हो सकती है। उसने सोचा कि यह कुत्ते, बछड़े या गधे में बदल रहा है। शायद वे लोग सही थे। उसने खुद से कहा। दुष्टात्मा से डरकर उसने तुरंत बकरी को अपने कंधों से उतार दिया और जितनी जल्दी हो सका घर की ओर भागा। तीनों धोखेबाज ब्राह्मण पर हंसे। वे खुश थे। उनकी योजना सफल हो गई थी। वे बकरी को ले गए। बाद में उन्होंने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। नैतिक, अपनी बुद्धि का उपयोग करें, दूसरों की बातों में न आएं। सारस और चतुर केकड़ा।
एक बार की बात है, तालाब के किनारे एक सारस रहता था। तालाब में बहुत सारी मछलियां थीं और इसलिए सारस के पास खाने के लिए पर्याप्त था। जैसे जैसे सारस बूढ़ा और कमजोर होता गया, उसके लिए मछलियां पकड़ना मुश्किल होता गया। कई बार उसे बिना भोजन के रहना पड़ता था। उसे डर था कि वह भूख से मर जाएगा। उसने एक योजना सोची। एक दिन वह उदास चेहरे के साथ तालाब के किनारे खड़ा था। उसने मछली पकड़ने की कोशिश भी नहीं की। एक केकड़ा उसके पास गया और पूछा, चाचा, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? आप मछली पकड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। बगुले ने जवाब दिया, मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी तालाब में बिताई है, लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। कुछ लोग इस तालाब को मिट्टी से भरने जा रहे हैं। वे इस पर फसल उगाएंगे, इसलिए तालाब की सारी मछलियां जल्द ही मर जाएंगी। मैं बिना खाने के रह जाऊंगा। तालाब में मौजूद मछलियां, केकड़े और मेढक ये दुखद समाचार सुनकर चिंतित हो गए। सभी मुखौटे पहने हुए बगुले से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? बगुले ने सुझाव दिया, थोड़ी दूरी पर एक बड़ा तालाब है, जहां तुम सब सुरक्षित रहोगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। सभी ने बगुले को मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। बगुले ने एक बार में कुछ मछलियां लेने की सहमति दी। अपनी पहली यात्रा में उसने अपनी चोंच में कुछ मछलियां लीं, लेकिन उन्हें तालाब में ले जाने के बजाय वह उन्हें पास की एक पहाड़ी की चोटी पर ले गया। उसने उन्हें पहाड़ी की चोटी पर फेंक दिया, इसलिए वे मर गईं। उसने उन्हें खा लिया। फिर जब उसे भूख लगी तो वह दूसरी यात्रा पर गया। इस तरह बड़े तालाब में मछलियां लेने के बहाने वह उन्हें एक एक करके खाता रहा। जल्द ही वह स्वस्थ और मजबूत हो गया। केकड़ा, जो अभी भी तालाब में था, भी किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहता था। उसने सारस से अनुरोध किया कि वह उसे दूसरे तालाब में ले जाए। सारस मछली खाने से तंग आ चुका था। उसने सोचा कि अब कुछ अलग करने की कोशिश करना अच्छा रहेगा। इसलिए वह अपनी अगली यात्रा के दौरान केकड़े को साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। जब सारस ने उसे उठाया और उड़ गया तो केकड़ा खुश हो गया। थोड़ी देर बाद केकड़े ने उससे पूछा, चाचा, बड़ा तालाब कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, ट्रेन हंसा। क्या तुम उस पहाड़ी की चोटी को नहीं देखते? यही वह जगह है जहां हम जा रहे हैं। जब केकड़े ने नीचे देखा तो उसने वहां मछलियों की हड्डियों के ढेर पड़े देखे। बुद्धिमान क्रैबेट ने एक बार दुष्ट क्रेन की चाल समझ ली। बिना अपना आपा खोए उसने क्रेन की गर्दन के चारों ओर अपने तीखे पंजे कस दिए। क्रेन ने खुद को केकड़े की पकड़ से छुड़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। जल्द ही क्रेन की सांस फूलने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। नैतिक लालची होना अच्छा नहीं है, आलसी स्वप्नदर्शी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान था, लेकिन दिन भर कुछ नहीं करता था। उसे अपना गुजारा चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। एक दिन वह भिक्षा मांगने के लिए दर दर भटकता रहा। एक वृद्ध महिला ने ब्राह्मण को आटे से भरा एक बर्तन दिया। वह बहुत खुश हुआ। वह बर्तन घर ले गया और उसे अपने बिस्तर के पास लटका दिया। अब ये चूहों से सुरक्षित रहेगा, उसने खुद से कहा, जब वह झपकी लेने के लिए अपनी खाट पर लेट गया। वह सोचने लगा, मैं इस आटे को अकाल तक बचा कर रखूंगा, फिर मैं इसे बहुत ऊंचे दाम पर बेचूंगा। वह सपने देखता रहा। उस पैसे से मैं एक जोड़ी बकरियां खरीदूंगा। बकरियों के बच्चे होंगे, जल्द ही वे बड़ी हो जाएंगी। मैं उनका दूध बेचूंगा। इस तरह मैं और पैसे कमाऊंगा। फिर मैं एक गाय और एक बैल खरीदूंगा। बहुत जल्द मेरे पास गायों का झुंड होगा। उनके दूध से मुझे और पैसे मिलेंगे। फिर
मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसके मन में विचार चल रहे थे। मैं अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा और एक सुंदर स्त्री से विवाह करूंगा। फिर हमारा एक छोटा बेटा होगा और फिर एक बेटी। मैं अपने बच्चों के साथ बगीचे में खेलूंगा। जब मैं थक जाऊंगा तो मैं अपनी पत्नी से बच्चों की देखभाल करने के लिए कहूंगा। मैं जाकर आराम करूंगा। मेरी पत्नी घर के कामों में व्यस्त रहेगी, इसलिए वह बच्चों के साथ खेलने के लिए समय नहीं निकाल पाएगी। जब मैं आराम करूंगा तो बच्चे मेरे पास वापस आएंगे और मुझे परेशान करेंगे। मैं क्रोधित हो जाऊंगा, इसलिए मैं एक छड़ी उठाऊंगा और उन्हें पीटूंगा। ब्राह्मण ने छड़ी हवा में लहराई, मानो वह बच्चों को पीट रहा हो। अचानक छड़ी ऊपर लटके आटे के बर्तन से टकराई। बर्तन जोर से आवाज करते हुए नीचे गिर गया। आलसी ब्राह्मण ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई बड़ा घर, एक सुंदर पत्नी, प्यारा बगीचा और बच्चे नहीं दिखे। उसे बस टूटा हुआ बर्तन और रेतीले फर्श पर फैला हुआ आटा ही दिखाई दिया। नैतिक वर्तमान क्षण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। संगीतमय गधा। एक बार की बात है, एक धोबी के पास एक गधा था जो बूढ़ा और बहुत कमजोर था। दिन में उसे कपड़ों का भारी बोझ ढोना पड़ता था। उसका मालिक उसे ठीक से खाना नहीं देता था, इसलिए वह रात में पास के खेतों में जाकर फसलें खा जाता था। एक बार उसकी मुलाकात एक सियार से हुई। वे अच्छे दोस्त बन गए। वे दोनों साथ साथ भोजन की तलाश में घूमते थे। एक रात उन्हें पके हुए खीरे से भरा एक खेत मिला। उन्होंने जितना हो सका खाया और रोज वहां जाकर खीरे खाने का फैसला किया। जल्द ही गधा मोटा और स्वस्थ हो गया। एक रात खाना खाने के बाद गधे को बहुत खुशी हुई। उसने सियार से कहा, देखो प्यारे, आसमान में चांद चमक रहा है, रात सुहावनी है और मुझे गाने का मन कर रहा है। सियार ने उससे कहा, मूर्ख मत बनो, अगर तुम गाओगे तो पास में सो रहे किसान जाग जाएंगे और हमें पीटेंगे। लेकिन गधा उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था। गधे ने कहा, तुम्हें संगीत का कोई शौक नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गाऊंगा। सियार ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम नहीं गाओगे तो अच्छा रहेगा। तुम्हारी आवाज भी मीठी नहीं है। लेकिन गधे को लगा कि सियार उससे ईर्ष्या कर रहा है। उसने कहा, क्या तुम सोचते हो कि मैं मधुर नहीं गा सकता? अब मेरी बात सुनो। उसने गाने के लिए अपना सिर उठाया। गधे को गाते देख सियार ने उससे कहा, मित्र, तुम जितना चाहो गा सकते हो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और वह खेत से बाहर भाग गया। खेत में गधे की रेंकने की आवाज सुनकर किसान जाग गए और हाथों में लाठी लेकर वहां पहुंचे। गधा खतरे को नजरअंदाज करते हुए खुशी से गाने में व्यस्त था। गुस्साए किसानों ने गधे को पकड़ लिया और उसे बेरहमी से पीटा। वह गिर गया और दर्द से कराहने लगा। किसानों ने उसे रस्सी से बांध दिया और चले गए। उन्होंने सुबह वापस आने का फैसला किया। किसी तरह गधा खुद को खेत से बाहर खींचकर वहां पहुंचा जहां सियार उसका इंतजार कर रहा था। गधे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे सियार की सलाह न सुनने का पछतावा हुआ। सीख: कभी कभी अपने दोस्त की सलाह सुनना बेहतर होता है।